हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। GK@11 YouTube चैनल है। हम क्या करेंगे आज करेंगे हम बौद्ध धर्म का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। हम पिछले 3 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में क्या किया था हमने? पहले पार्ट में किया था हमने बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक सी जानकारी ली थी, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था? सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, ठीक है। और थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ा था हमने जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उन दोनों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज फोर्थ पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम हीनयान और महायान के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के 2 गुट थे, ठीक है। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो पतन है वो पतन किस तरीके से होता है, किन किन कारणों से होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज लेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले पतन पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि भाई इसका पतन कैसे हुआ। इसके पतन के ये 9 कारण है, वैसे तो बहुत थे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में क्या है कि भाई जो बौद्ध धर्म था उसके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों के अंदर किस तरीके से मतभेद पैदा हुआ, एक दूसरे के अंदर तकरार पैदा कैसे हुई, ठीक है। बात करते हैं अशोक के टाइम की। अशोक के टाइम पे क्या था कि भाई जब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था तो उसमें बहुत खून बहाया अशोक ने। तो उस युद्ध के बाद अशोक ने निर्णय किया कि मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। उसने निर्णय किया कि मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया? उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को एक राज धर्म का दर्जा दे दिया। फिर क्या हुआ कि भाई जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको क्या करता था, ये सम्मानित करता था, उनको उपहार देता था। भाई फिर वही बात है, भाई जो दूसरे अनुयायी थे उनके अंदर भी लोभ चल पड़ा कि भाई ये सम्मान करता है। वो कहते हैं ना भाई, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, उसी तरीके से जो भ्रष्ट लोग थे वो भी उनके अंदर मिल जाते थे तो फिर आपसी तकरार पैदा हो जाते थे, ठीक है। आपसी भ्रष्टाचार हो गया था उनके अंदर। फिर क्या है भाई, संघ में स्त्रियों का आगमन हो गया था। स्त्रियों का आगमन, अगर स्त्रियां आएंगी, भाई पहले तो क्या था कि भाई संघ में स्त्रियां नहीं थी, स्त्रियों के आने से उनके कैरेक्टर के ऊपर बात पड़ गई थी। भाई मोस्टली लोगों के ऊपर जो भिक्षु थे उनके कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई। उन्हीं वजह से क्या होगा भाई, उनके पतन होता चला गया। उनका जो 2 गुट थे वो तभी बटे थे, ठीक है। आंतरिक कारण में यही आता है कि भाई उनके जो अनुयायी थे उनके अंदर मतभेद पैदा हुए थे, भ्रष्टाचार, भाई वही बात है। अब जैसे कोई भी एक संगठन लगा लो, यानी क्या, कोई भी एक कंपनी लगा लो, वो कंपनी बंद कैसे होगी? अगर उस कंपनी के जो वर्कर हैं अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, यानी मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी तो मकान मालिक क्या करेगा भाई? किसी को निकालेगा, किसी को वो करेगा, किसी की सैलरी कम करेगा, यानी इफेक्ट डालेगी ना। वही बात आती है यहाँ। भाई जो उनके अनुयायी थे उनके अंदर क्या हो गया कि भाई एक भ्रष्टाचार फैल गया, ठीक है। वो एक दूसरे के अंदर तकरार पैदा करने लगे। फिर 2 गुटों में विभाजन हो गया। अगर उनके अंदर वो एक दूसरे के प्रति तकरार पैदा होगी तो क्या होगा भाई, अपने यानी एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा। जैसे घर के 2 टुकड़े होते हैं वैसे ही घर में क्या होता है,
पहले पहले सब इकट्ठे रहते हैं, फिर क्या होता है कुछ दिन बीतते चला जाते हैं, तकरार पैदा होती है, झगड़े होते हैं, फिर क्या हुआ दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी दो टुकड़े हो गए। इसके अंदर दो टुकड़े कैसे हुए? इसके अंदर दो टुकड़े हुए हैं भाई जब दूसरी संगीति बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 383 के अंदर। 383 के अंदर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी वैशाली के अंदर। वैशाली के अंदर हुई थी। उसमें क्या हुआ था भाई, जो थेर भिक्षु थे, थेर भिक्षु, उन्होंने क्या हुआ कि भाई एक अलग सा समुदाय जो दूसरे भिक्षु थे उनको बैठने नहीं दिया उस बौद्ध संगीति के अंदर। उनको क्यों नहीं बैठने दिया? उन्होंने कहा कि भाई ये जो भिक्षु हैं ये इसमें बैठने के लायक नहीं है, ये भ्रष्ट है, ठीक है। तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। जैसे ये थे थेर भिक्षु और इन्होंने इनको निकाल दिया, ये थे निकाले हुए। इनको फिर क्या जाना गया? ये जाने गए महासांगिक के नाम से। ये किसके नाम से जाने गए? महासांगिक। और ये जाने गए ईन सांगिक, ठीक है। ये महासांगिक और ये ईन सांगिक, ठीक है। आगे चल के जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, उसमें चौथी बौद्ध संगीति क्यों होती है? जो कनिष्क होता है वो क्यों बौद्ध संगीति करवाता है? कनिष्क इसीलिए बौद्ध संगीति करवाता है कि भाई इन दोनों के अंदर आपसी मतभेद हो रहे हैं। अगर मैं ये बौद्ध संगीति करवाता हूं तो ये क्या पता आपस में मिल जाए, ठीक है, इसी वजह से। लेकिन उसकी जो बौद्ध संगीति, उसका जो डिसीजन था, यानी जिस जो सोच थी उसकी, वो सोच कामयाब नहीं हो पाई। ये दोनों एकजुट नहीं हो पाए, ठीक है। ये आगे चल के महायान कहलाया, ये आगे चल के हीनयान कहलाया। इस तरीके से दो गुटों में विभाजन हो गया। फिर प्रचारकों की कमी। भाई जो महावीर स्वामी थे वो अपने धर्म का प्रचार खुद करते थे, ठीक है। वो जा जाके प्रचार करते थे। और उनके टाइम पे क्या था, जो जैन धर्म था वो बहुत विस्तार से फैला। और जो महावीर जो गौतम बुद्ध थे वो भी क्या करते थे भाई, ज्ञान प्राप्त किया और वो फिर क्या किया, वो विस्तार में लग गए, उसके प्रचलन में लग गए। क्या हुआ, फिर उनके टाइम पे भी ये जो बौद्ध धर्म है वो जोरों से फैलने लगा। बाद में आके क्या हुआ, बाद में तकरार इतनी पैदा हो गई कि भाई हर गुटों में उसका जो संघ था उसमें एक दूसरे की नहीं मानने। वही बात है ना, मैं काम क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं, ये अगर इंसान के अंदर आ जाती है तो फिर वो उसका पतन की ओर तरफ लेके जाती है, ठीक है। प्रचारकों की कमी होगी। फिर संघ में स्त्रियों का आगमन हो गया। भाई स्त्रियां आ गई थी। स्त्रियां, ये स्त्रियां कहाँ आई थी? हीनयान के अंदर नहीं आई थी, वो महायान के अंदर आई थी, ठीक है। फिर बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण जैसे भाई जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था, जैसे जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि भाई अशोक था, जो अशोक क्या कहता था कि भाई जो भी जैन धर्म के किसी मुनि की गर्दन उतार के लाएगा मैं उसको स्वर्ण दिनार दूंगा, ठीक है। वो उसको उपहार देता था अशोक। ये बात कहाँ लिखी गई है? दिव्यावदान में, ठीक है। और दिव्यावदान में ही पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी यही बात लिखी गई है कि पुष्यमित्र ये कहता था कि भाई बौद्ध धर्म वालों को किसी भी मुनि की गर्दन लेके आओगे तो भाई मैं सोने के उपहार दूंगा। ये कहाँ लिखी गई है? ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अंदर लिखी हुई है। और फिर क्या हुआ भाई, जो बौद्ध भिक्षु पुष्यमित्र शुंग से नाराज थे, पुष्यमित्र शुंग ने उन्हीं पर आक्रमण करवाया। ये बात भी लिखी गई है। उन्हीं पर किसके द्वारा आक्रमण करवाया था? यूनानियों के द्वारा आक्रमण करवाया था। यूनानियों ने क्या किया भाई, उनके जो बौद्ध स्तूप थे उनको उखाड़ फेंका, बौद्ध विहार थे उनको तहस नहस कर दिया, ठीक है। और जो ठीक है भाई,
और उनके कारण उनका जो धर्म था वो भी पतन की तरफ चल पड़ा। फिर राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय। राजपूतों में क्या आ गया भाई, शुंग वंश आ गया, गुप्त वंश आ गया, फिर राजपूत आ गए। तो वो क्या करते थे, वो यानी अहिंसा, ये क्या कहते थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। और फिर ये राजपूत आ गए, ये क्या करते थे भाई, लड़ाई लड़ते थे, यानी खून बहाने के लिए ये तैयार रहते थे। फिर यानी क्या हुआ, ये हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, इनके जरिए क्या हुआ, हिंदू धर्म का उदय हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म यानी पहले क्या था भाई, सब बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, फिर ये जो राजपूत आए इनके कारण फिर हिंदू धर्म का उजागर हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, ब्राह्मणों ने उनको भाई दूर करके इसको तैयार किया। ठीक है, और राजपूतों के जरिए हिंदू धर्म आगे बढ़ा, और जो बौद्ध धर्म था उसका भी पतन यहां से भी खत्म होता चला गया। ठीक है, फिर राजकीय संरक्षण का अंत, यानी जो राजा होते थे, जैसे अशोक के टाइम पे क्या था, अशोक के टाइम पे क्या था, जो बौद्ध धर्म था वो जोरों से फैल रहा था। ठीक है, फिर अशोक अशोक जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो कौन आ जाता है, पुष्यमित्र शुंग आ जाता है। तो उसके टाइम पे क्या हो जाता है, वे राजाओं का संरक्षण प्राप्त खत्म हो जाता है, यानी उसकी छत्र छाया खत्म हो जाती है राजा की उस धर्म से के ऊपर से। तो फिर क्या हो जाता है कि भाई उसका जो पतन है वो शुरू हो जाता है। फिर वो दो टुकड़ों में बैठ गया था, फिर भाई बाहरी आक्रमण हो गए थे, हिंदू धर्म का उदय हो गया था। उसके पतन के ये सभी कारण हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर भाई उसके जो दो वर्ग थे, हीनयान और महायान। भाई आपको क्या बताया कि भाई जो दूसरी संगीति हुई थी वैशाली के अंदर, उसके अंदर थेर भिक्षुओं ने दूसरे भिक्षुओं को बैठने नहीं दिया कि भाई ये भिक्षु हमारे इस संघ को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उस संघ को अलग कर दिया, जो क्या नाम से जाना गया, महासांगिक के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, महासांगिक के नाम से जाना गया। महासांगिक के नाम से जाना गया, और जिन्होंने अलग किया था वो हिमसांगिक के नाम से जाना गया। फिर आगे चल के जो चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के काल में, कनिष्क कनिष्क के काल में, तो फिर क्या होता है भाई, कनिष्क ने ये बौद्ध संगीति करवाई थी कि ये दोनों मिल जाए, लेकिन ये नहीं मिल पाते हैं। फिर ये आगे चल के ये क्या हो जाता है, ये महायान बन जाता है, ये हीनयान बन जाता है। हीनयान को क्या नाम देते हैं, निम्न वर्ग, और महायान को क्या नाम देते हैं, उच्च वर्ग। ठीक है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है ये जानेंगे। हीनयान है वो बुद्ध को मानव मानते थे। ठीक है, हीनयान क्या कहता है कि भाई जो महात्मा बुद्ध थे वो एक इंसान थे। ठीक है, वो मानव थे, और उन्होंने अपने बलबूते पर ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, वो बुद्ध को ही भगवान का दर्जा देने लगे कि भाई यही हमारे भगवान ये भगवान को मानते थे। ये क्या कहते थे कि भाई ये जो महात्मा बुद्ध थे वो भगवान थे। ठीक है, ये कहते थे ये वो सिर्फ इंसान था जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये सच भाई ये सच्चे रीति रिवाजों का पालन करते थे, सच्चे रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, यानी जो महात्मा बुद्ध ने परंपराएं चला रखी थी, नियम चला रखे थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। और ये क्या करते थे, ये महायान, ये इन्होंने क्या किया, उसके अंदर बदलाव कर दिया। ठीक है, मूल धर्म के अनुयायी थे, यानी महात्मा बुद्ध ने जो भी धर्म उसके जितने उपदेश दिए थे वो उन्हीं के आधार पे चलते थे।
ये क्या करते थे, ये टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंज करते रहते थे। सॉरी। नियम कठोर थे इनके। जो हीनयान था, क्या था हीनयान, वो नग्न अवस्था में रहता था, ठीक है। नहीं नहीं, हीनयान नहीं रहता, सॉरी। जो श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म के पार्ट थे, हम इनको ऐसे मान के चलते हैं कि भाई जो श्वेतांबर था वो तो था ये महायान, और जो दिगंबर था वो था ये हीनयान। यानी दिगंबर के जो रूल रेगुलेशन थे वैसे ही सॉरी, वैसे ही इसके हीनयान के थे, ठीक है भाई। इनके नियम कठोर थे, ठीक है, और ये इनके नियम साधारण थे। ये मूर्ति पूजा विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। ये मूर्ति पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा कब करने लग गए, ये क्या हुआ कि भाई जो महायान था हिंदू धर्म के अंदर इंक्लूड हो गए। ये हिंदू धर्म क्या करते थे भाई, यज्ञ करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे। तो ये भी क्या करने लग गए, ये भी यज्ञ करने लग गए, मूर्ति पूजा करने लग गए, यानी हिंदू धर्म को अपने अंदर संभाल लिया इन्होंने, ठीक है। इस वजह से हिंदू धर्म का विस्तार हुआ यहां से। बुद्ध के बताए नियम, भाई बुद्ध ने जो नियम बताए थे, ठीक है, यानी बुद्ध ने 4 नियम लिख रखे थे। तो ये जो हीनयान वाले थे वो चारों नियम को ही पढ़ के आगे चल रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, उनमें डिफरेंस करते चले जा रहे थे, उनके अंदर परिवर्तन करते चले जा रहे थे, ठीक है। इनकी संख्या कम थी, इनकी संख्या कम है, हीन यानी कम, और महायानी इनकी संख्या ज्यादा थी, ठीक है। ये कहां पे फैले हुए हैं, भारत में, बर्मा में, जावा में, यानी थोड़े से क्षेत्र में ही फैले हुए हैं। ये कहां है, ये चीन है, जापान है, रूस है, अमेरिका, यानी मोस्टली जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। ये था भाई हीनयान महायान, और ये था इसका पतन, ठीक है भाई। और क्या है भाई, बस बहुत हो गया, और क्या। ठीक है भाई। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, थैंक यू। 18